नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा और आज हम लोग ये सीखेंगे कि इस तरीके के जनरल सवालों को सॉल्व कैसे करते हो, बेसिक आइडिया क्या है। ठीक है। इससे पहले मैं ये सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया इस सवाल को सॉल्व करने में है क्या। तो अगर इस सवाल को देखिए, कोई सब में टी को का वैल्यू पता करना है। बेसिकली टी का जनरल फॉर्मूला इनके टर्म्स में बताना है। तो ये सवाल है समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एनसीआर कॉस ऑफ आर माइनस वन ए। ठीक है। तो यहाँ पे एनसीआर है, तो एक बात बताओ, ये एनसीआर आता कहाँ पे है। एनसीआर आता है वन प्लस एक्स के बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ठीक है, जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट है। जो कि समेशन के टर्म्स में क्या है, बेसिकली आर इक्वल टू 0 टू एन एनसीआर एक्स की पावर आर है। ठीक है। एक समय के यहाँ देखो, अगर मैं एक्स की जगह कॉस रखूं तो फिर क्या इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे कॉस रखूं तो ये पावर, ये आर है जो कॉस की पावर आई, जबकि मुझे ये आर कहाँ पे चाहिए? एंगल में चाहिए, बेसिकली कॉस के आर्गुमेंट में चाहिए। तो इसको कैसे लाएंगे? तो अगर आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिमोवरिज थ्योरम है। ठीक है। डिमोवरिज थ्योरम कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मैं बेसिकली z का मैग्नीट्यूड 1 मानता हूँ, तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, cos a प्लस आई साइन ए। ठीक है। ये बेसिकली है e टू द पावर आई ए है। ठीक है। जहाँ की ये कोई एंगल है। तो अगर मैं z की पावर r मानूं तो ये z की पावर r क्या है, डिमोविस थ्योरम से cos ऑफ आर ए प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ आर ए, जो कि बेसिकली है e टू द पावर आई आर है। ठीक है। तो ये जो पावर आ रहा है वो कहाँ पे आ गया? एंगल में आ गया। यहाँ पे यही आइडिया मुझे यूज करना है। जो ये पावर है ना, इसको एंगल में लाना है, तो इसको लाने के लिए मैं ये डी मॉर्गन थ्योरम यूज करता हूँ। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यही दो बेसिक आइडिया को यूज करके ये सवाल और इस तरीके के जो भी सवाल इस क्लास के वो सब सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये सॉल्व करना, तो मैं मानूंगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि cos ऑफ a प्लस आई ऑफ साइन ए, जो कि बेसिकली e टू द पावर आई है। यहाँ पे मुझे r माइनस वन चाहिए, तो मैं z की पावर r माइनस वन रेज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन थ्योरम से cos ऑफ r माइनस वन ए प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ r माइनस वन ए है, जो कि बेसिकली है e टू द पावर आई r माइनस वन ए है। ठीक है। यहाँ पे मुझे एनसीआर भी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ एनसीआर मल्टीप्लाई करूँ तो ये z टू द पावर r माइनस वन, जो कि बेसिकली क्या है, यहाँ से आएगा एनसीआर कॉस ऑफ r माइनस वन ए इक्वल टू वन टू एन। बेसिकली दोनों तरफ मैं समेशन लगाऊं r इक्वल टू वन टू एन, इधर भी समेशन लगाऊं r इक्वल टू वन टू एन, एंड यहाँ पे भी समेशन लगाऊं, तो बेसिकली समेशन लगा रहा हूँ। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये क्या है? ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है? यही तो मेरा टी है, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एनसीआर कॉस ऑफ आर माइनस वन। यही तो पता करना है मुझे। ये क्या है? ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पता करना है। ठीक है। तो बेसिकली जो टी है वो मेरा क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। आर इक्वल टू वन टू एन एनसीआर z टू द पावर r माइनस वन। ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं रियल पार्ट पता कर लूं तो वही तो है मेरा ये समेशन। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पता करना है। तो एक बात यहाँ देखो, तो अगर मैं वन प्लस जेड का एक्सपेंशन देखूं, वन प्लस जेड का एक्सपेंशन बाइनोमियल पावर आ रहा है, बट यहाँ पे z टू द पावर r माइनस वन है। इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा? इसको हैंडल करने का सिंपल सा तरीका है, राइट। सो t इक्वल टू मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ समेशन r इक्वल टू वन टू एनसीआर z टू द पावर r, r माइनस वन है, सो यहाँ पे मैं z से बेसिकली उसको पावर को नीचे में आऊँ तो z है। ये z क्या है, r से इंडिपेंडेंट है।
सो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली समीकरण के बाहर निकालूँ रियल पार्ट ऑफ 1 टू दी पावर आर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा r इक्वल टू 0 वाला टर्म नहीं है। तो r इक्वल टू 0 वाला टर्म क्या है, NC0 जो कि 1 होता है, ठीक है। तो 1 ऊपर यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड करूँ और सब्सट्रैक्ट करूँ, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस z टू द पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे आएगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट में अगर कैलकुलेट कर दूं तो उसके बाद मेरा ये वैल्यू t की पता चल जाए। तो बेसिकली इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो z था मेरा, अब इसका पावर मुझे n लेना है। तो उससे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस है तो तुम क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर ए बाई टू, राइट, हाफ एंगल फॉर्मूला में इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बेसिकली क्या है, 2 cos e बाई टू, और इसको z e टू द पावर आई ए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली e टू द पावर आई ए बाई टू है, ठीक है। तो 1 प्लस जेड का वैल्यू ये है, ठीक है। मुझे चाहिए 1 प्लस जेड टू द पावर n। तो यहाँ पे आया 1 प्लस जेड टू द पावर n क्या होगा, ठीक है। इसमें -1 करना है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस जेड टू द पावर n -1 क्या होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन में -1 है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड क्या है, 1 अपॉन जेड को मैं e टू द पावर माइनस ए लिख सकता हूँ कि नहीं, तो वही मैं लिखूंगा। 1 अपॉन जेड से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको बेसिकली 1 प्लस जेड टू द पावर n -1 इंटू यहाँ पे 1 अपॉन जेड लिखना है। 1 अपॉन जेड क्या है, e, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये मत, इसका मुझे रियल पार्ट पता करना है। यहाँ पे ये मत लगा देना, ये सही नहीं होता है। तो आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 नहीं होता है, ठीक है। तो ये मत लगा देना है, बट कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रिजल्ट सही होता है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू सेम इक्वल टू क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, ये सही होता है। ये वाला रिजल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं e टू द पावर माइनस एक से मल्टीप्लाई करूँ, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये z1 है z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट प्लस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, राइट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, ये तो कोई कांस्टेंट है, तो ये इसको तो मैं बाहर निकाल लूंगा, cos ऑफ ए बाई टू टू द पावर n, और इसका रियल पार्ट क्या है, आई थिंक यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे आई ए बाई टू होगा। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, cos ऑफ a by 2 n minus 2, right? So basically cos of n minus 2 a by 2, ठीक है। और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका cos ऑफ a है, so जो कि बेसिकली वैल्यू ऑफ t है। सो ये है मेरा जनरल फॉर्मूला।
सिमिलरली इसी सवाल में अगर यहाँ पे अगर इसी सवाल में अगर यहाँ पे कॉस की जगह साइन रहता तो साइन रहता तो साइन वाला रिजल्ट कहाँ से आएगा? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं अगर यहाँ पे देखो इसी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे है ना एनसीआर आर माइनस वन, तो अगर इमेजिनरी पार्ट निकालना होता, ठीक है, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं सिंपली इमेजिनरी पार्ट सेम तरीके से तुम कंप्यूट करोगे तो वहां से वो साइन वाला फॉर्मूला आता है। तो ये तो रहा बात इसका। बट अगर इसी सवाल में मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना की कोशिश करूँ तो जनरली इस तरीके के सवालों में बेसिकली जहाँ पे भी तुम्हारा जनरल तरीका है, बेसिकली ये जनरल आइडिया है इस तरीके का सवाल करने का। तो बेसिकली कभी भी तुम्हारे पास कॉस के एंगल में जब ये एंगल एफ आर है और ये अब इसका समेशन पता करना है ना, आर इक्वल टू वन टू एन, और जो ये एफ आर है जो कि ये फंक्शन आर के टर्म्स में ये कोई है सपोज सी आर प्लस डी, कोई लीनियर फंक्शन तरह से कह सकते हैं, कोई एपी, ठीक है। सो अगर ये है तो इस सवाल को सॉल्व करने में हमेशा तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा? बेसिकली अगर तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर ये जो बच्चे जेई का तैयारी करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस, ये शायद पढ़ाया जाता है जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, कॉस ऑफ एन ए का फॉर्मूला, राइट, या फिर किसी इसी में एपी है जो एंगल बेसिकली एपी में, तो उसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इस सारे सवालों को अगर तुमको फॉर्मूले याद नहीं होता तो इस आइडिया को यूज करके हमेशा डेराइव कर सकते हो। कैसे करोगे? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z इक्वल टू क्या है, cos a प्लस आई साइन ए है, जेड स्क्वायर क्या होगा, cos 2a प्लस आई साइन 2a होगा। उसी तरह इससे क्या होगा तुम्हारा z टू द पावर n क्या होगा, cos n a प्लस आई साइन एन ए होगा। सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड z प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू क्या आएगा z टू द पावर n आई, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे तुम्हारा cos a प्लस cos 2a वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे प्लस आई टाइम्स साइन ए प्लस साइन एन ए वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट से कैलकुलेट करोगे तो cos वाले फॉर्मूले का तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट कंप्यूट करो तो साइन वाले का आ जाएगा। इसी में बेसिकली ये क्या है तुम्हारा, इसमें तो ये जीपी है बेसिकली, तो जीपी का फॉर्मूला लगा लो। आई थिंक जहाँ तक फॉर्मूला इतना याद नहीं है, अगर जीपी का फॉर्मूला इसमें लगा तो जेड टू पावर n माइनस वन ओवर जेड माइनस वन है, ठीक है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं रियल पार्ट कैलकुलेट कर लूँ, यहाँ की जेड क्या है, कॉस ए प्लस आई साइन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रियल पार्ट कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले का, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसी का इमेजिनरी पार्ट कंप्यूट करोगे तो इस फॉर्मूले का आ जाएगा। और बेसिकली ये आइडिया तुम किसी भी एपी वाले में चीज में लगा सकते हो, ठीक है। अगर इसी सवाल में अगर मेरा सवाल था उसमें एनसीआर था ना इन्वॉल्व, इसी सवाल में सपोज एक सम एस है और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ, आर इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पे एनसीआर है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं एक टर्म ले आता हूँ, वन ओवर टू टू द पावर आर माइनस वन कॉस ऑफ आर माइनस, सपोज यहाँ पे आर माइनस वन की जगह आर माइनस टू है, ठीक है, ये है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पे एलसीआर, अब यहाँ पे वन अपॉन टू आर माइनस वन, यहाँ पे भी कॉस। तो इस सवाल को भी तुम सेम तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करने में क्या है, तो बेसिकली तुम कॉस ऑफ आर माइनस टू ए होता क्या है, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, बेसिकली रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई आर माइनस टू ए का रियल पार्ट है, ठीक है, डिमोवरेस थ्योरम से। तो मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, वन अपॉन टू आर माइनस वन चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखो वन अपॉन टू आर माइनस वन इंटू ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बार आई आर माइनस टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे मैं तो फर्दर में थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये लिखा हुआ ई टू इंटू ई टू पावर आई टू ए, और ये क्या है, ई टू पावर आई ए बाई टू होल टू द पावर आर, ठीक है। सो ये आ गया तुम्हारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने यहाँ पे वन अपॉइंट टू आर माइनस वन कॉस, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वन अपॉइंट टू आर माइनस वन ये वाले टर्म में मुझे एनसीआर भी चाहिए, दोनों तरफ मैं एनसीआर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा,
तो अगेन ये देखो क्या एनसीआर एक्स टू द पावर आर है, तो यहाँ पे बाइनोमियल आ रही है, ये आर से इंडिपेंडेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो ये क्या है, 2 into e to the power 2 i a लिखो, इसको लिखोगे r इक्वल टू 1 to the power n, एन सी आर ई टू दावर आई ए अपॉन 2 होल टू दावर आर है, राइट। ये बेसिकली किसका एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हारा एस क्या हो, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, राइट। तो दो बाहर निकाल लो, दो कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, ये आ रहा है, राइट। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब यहाँ से तो सिंपल ही है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको फिर 1 + z1 to the power n -1 है, ठीक है। यहाँ पे z1 बेसिकली e to the power i a by 2 है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर e to the power i2 है, बेसिकली ये तुम्हारा ये कोई z2 है। अब इस यहाँ से तुम सॉल्व कर ही सकते हो, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कैलकुलेट करना, इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करो, उसके बाद हमारे इस f का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आइडिया इस तरीके के सारे सवालों में काम करता है, बेसिकली इस फॉर्म वाले सारे सवालों में इस तरीके का काम करेगा। कोई भी सम s इक्वल टू है तो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट हो r इक्वल टू 1 2 सपोज n है, यहाँ पे कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट हो, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर बीटा हो, और यहाँ पे कोई फंक्शन gr है, और यहाँ पे cos हो या sin हो, cos में वाले में तुम रियल पार्ट कंप्यूट करो, sin वाले में तुम बेसिकली इमेजिनरी पार्ट कंप्यूट करोगे, ठीक है। और ये सपोज ए है, ठीक है। बेसिकली बीटा और ए क्या है, कोई रियल नंबर है, और ये जी आर और एफ आर एंड जी आर बेसिकली कोई लीनियर फंक्शन इज ए लीनियर, बेसिकली एफ आर इक्वल टू सपोज सी आर प्लस जी के फॉर्म में है, जी आर इक्वल टू सपोज है एम आर प्लस एन के फॉर्म, बेसिकली एम सी डी एम एन लीनियर फंक्शन। इस तरीके से सारे सवाल में यहाँ पे बेसिकली ये आइडिया कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली आइडिया यूज कर सकते हैं। सो और इसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। बट इन सवालों में बेसिकली अगर ये अगर लीनियर नहीं हुआ, लीनियर की जगह ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो उन सारे सवालों का क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसी सवाल में अगर तुम देखो, अगर एनसीआर cos आर स्क्वायर ए लिख दूं समेशन आर इक्वल टू 1 to n, तो इस सवाल का क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं आएगा, इस आइडिया से तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो ये सारे सवालों का क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं होता, और इस वाले सवाल तुम्हें शायद कभी मिलेगा भी नहीं, जेई के सिलेबस में आएगा नहीं। बट अगर ऐसे सवाल कभी आ गया, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेसिकली कॉस का अगर है ना जो आर्गुमेंट है, वो अगर किसी एपी में जा रहा है, या फिर बेसिकली लीनियर फंक्शन है आर के टर्म्स में, तुम यहाँ पे हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ये तुम्हारा मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। प्लीज जो सवाल दिया उसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।